हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स 7.2 एक्सरसाइज हमने लास्ट अपने जो क्लास ली थी उसमें कंप्लीट कर रही थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। कौन सी एक्सरसाइज 7.3? तो देखो इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको कुछ एक फॉर्मूलाज है जो 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री से आपको उठाने होंगे और कुछ आपको बनाने होंगे। जैसे इसमें देखो क्वेश्चन किस तरह से मिलेगा। मान लीजिए आपको साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने को दे दिया गया। देखो सिंपल इंटीग्रेशन साइन एक्स का आपको करना आता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग इजीली कर लेते हैं। लेकिन अगर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दे दिया जाए तो कैसे करोगे? अब तुम कहोगे सर हम तो ऐसे करते हैं, जो पावर है ना उसमें 1 ऐड कर देते हैं। भाई साइन का स्क्वायर पावर में 1 ऐड कर दो, अपॉन में नई पावर कर दो, यही करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो टर्म बच गई यानी साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव कर दो कोस एक्स प्लस सी। लेकिन एक बात तो क्या ही सही होगा, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इंटीग्रेशन केवल एक बार करते हैं, उसके बाद जो टर्म बचती है उसका डेरिवेटिव करते हैं। लेकिन डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। डेरिवेटिव क्या होना चाहिए कि कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। यहां तो कोस एक्स आ गया, खत्म, क्वेश्चन यहीं पे गलत हो गया है कि नहीं? तो इसका मतलब है फिर कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। फिर क्या करें सर? तो देखो उसके लिए अगर आपको ध्यान हो तो हमारे पास cos 2x के फॉर्मूले होते थे। उनमें फॉर्मूला होता था आपका, वैसे तो 4 फॉर्मूले होते थे। 2 cos square x minus 1, 1 minus 2 sin square x, cos square x minus sin square x और 1 minus tan square x अपॉन 1 plus tan square x। ठीक है भाई? लेकिन हमें क्या चाहिए? साइन स्क्वायर एक्स। हमें क्या चाहिए? साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स के लिए क्या करूं मैं? ये वाला फॉर्मूला पिक कर लेता हूं। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला। अब अगर मैं यहां से सोल्व करूं तो मैं कहूंगा भाई cos 2x बराबर किसके होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के। 2 साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं इस साइड ले आऊं तो पॉजिटिव हो गया भाई। 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस cos 2x। ये चीज मैंने आपको लिखवाई हुई है कई बार, साइड डिफरेंशिएशन के दौरान बताया हो कि 1 माइनस cos 2x हो तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, और अगर 1 प्लस cos 2x हो तो 2 cos स्क्वायर एक्स। अब यहां से 2 को ले जाओ उस साइड तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? भैया आ जाएगी। तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे? 1/2 को तो बाहर लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दूं मैं? 1 माइनस cos 2x dx। क्या अब सही आएगा भाई? चलो करके देखते हैं। देखो 1/2 तो आपका बाहर सेम रह गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x हो गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई? x माइनस cos 2x। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? sin 2x होता है। और 2x का क्या हो जाएगा? अपॉन 2 प्लस सी। चाहे तो यहां पे छोड़ दो या थोड़ा आगे सोल्व करो तो x/2 माइनस साइन 2x अपॉन 2 2 जा 4 प्लस सी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई? ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करने हैं, लेकिन इस तरह से करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो आपके फॉर्मूले। चलो एक बार पहले मैं एक बार आपको फॉर्मूले ही बता देता हूं, फॉर्मूले नोट कर लीजिए। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में यूज होने। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो ये फॉर्मूले में एक तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपके बार बार यूज होंगे। 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 sin a sin b, 2 sin a cos b और 2 cos a sin b। ये 4 फॉर्मूले होंगे। इसके अलावा cos 2x के मैंने चारों फॉर्मूले लिख दिए। हालांकि इन दोनों फॉर्मूलों का इस चैप्टर में कोई यूज नहीं है। इन दोनों फॉर्मूलों से ये 2 फॉर्मूले बनते हैं और फिर इन्हीं से ये 2 फॉर्मूले बनते हैं, इसलिए मैंने इन चारों को इकट्ठा लिख दिया है। क्लियर? sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x होता है और एक फॉर्मूला ये होता है, इसकी कोई खास रिक्वायरमेंट हमें नहीं होगी। sin 3x, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई। sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो यहीं से आपको sin क्यूब x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 3/4 sin x माइनस 1/4 sin 3x मिल जाएगी। क्लियर? ऐसे ही cos 3x की वैल्यू ये होती है तो cos क्यूब x की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इससे आपको क्या पता लगा कि अगर आपके पास sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x/2 या sin क्यूब x या cos क्यूब x, ये सभी फॉर्मूले अगर आते हैं, ये सभी फॉर्मूले अगर आते हैं तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए, इसके लिए ये और इसके लिए ये फॉर्मूले यूज करेंगे। यानी कि साइन क्यूब एक्स आ गया फॉर एग्जांपल आपके पास, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते उसका, पहले साइन क्यूब एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी इस फॉर्मूले से। क्लियर? और फिर इसका इंटीग्रेशन होगा।
आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया दोबारा से ले लीजिए और अब आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ भाई अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है, तो 2x प्लस 5 का कोई इंपॉर्टेंट रोल है ही नहीं, मेन चीज क्या है साइन स्क्वायर है। और साइन स्क्वायर का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, कैसे लिखेंगे साइन स्क्वायर x को क्या लिखते हैं भाई 1 माइनस कोस 2x, तो क्या करोगे 1 माइनस कोस 2 और जो एंगल है ये सेम एज जाने दो, क्लियर है। और इसका इंटीग्रेशन डन, और अपॉन में 2 होता है उसको लिख दो बाहर, क्लियर। देखो साइन स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला क्या आया था अभी 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 आया था, तो अपॉन का 2 तो बाहर लिख दिया, 1 माइनस कोस और 2 के साथ में एंगल जो है वो सेम लिख दिया। अब इंटीग्रेशन कर दो भी, तो 1/2 तो सेम रहेगा, 1 का क्या हो जाएगा x, तो x/2 माइनस ये 2 रहेगा, और एक साइन को काट करोगे तो क्या आएगा भाई 1/2, तो आपका ये रह गया। कोस का क्या होता है साइन 2 इंटू 2x प्लस 5। अब कोस का हो गया, अब अंदर चलो, अंदर क्या करेंगे डेरिवेटिव, तो 2 2 जा 4x, 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 4 और इसका हो जाएगा 0 प्लस में c, क्लियर। क्वेश्चन आपका खत्म। आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहां आपको दिया गया है साइन 3x कोस 4x dx, क्या दिया गया भाई साइन 3x कोस 4x dx। अभी देखो डायरेक्ट तो फॉर्मूला है नहीं, तो अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था क्या 2 साइन ए कोस बी लिखवाया था भाई, 2 साइन ए कोस बी। तो क्या करूं इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड, बाहर 1/2 कर देनी, 2 से डिवाइड हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, फॉर्मूला यूज कर दो, 1/2 आपका बाहर रहेगा, 2 साइन ए कोस बी। अब 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या बताया था भाई साइन ए प्लस बी, तो साइन ये ए ये बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो 3x माइनस 4x, पूरे को ब्रैकेट के अंदर बंद करो क्योंकि 2 टाइम हो चुकी है, प्लस का साइन बीच में आ गया तो इसलिए ब्रैकेट लगाना कंपलसरी हो जाता है। तो क्या आ गया भाई हाफ, ये आपका हो गया साइन 7x प्लस में साइन माइनस x dx, डन। प्लस माइनस यानी कि साइन माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस बाहर आ गया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 बाहर है, साइन 7x माइनस साइन x dx। देखो क्वेश्चन इजी है, इंटीग्रेशन लेंथी नहीं जाएगा, इंटीग्रेशन छोटा सा होना है, लेकिन जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला लगाएंगे और जो स्टार्टिंग में सेटअप करेंगे उसमें थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा और वहीं पर आपका क्वेश्चन लेंथी होगा। अब इंटीग्रेशन तो देखो सीधा होगा, 1/2 बाहर आ गया, साइन का क्या होता है भाई माइनस कोस होता है, तो क्या आ गया माइनस कोस 7x अपॉन 7, और माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा भाई माइनस माइनस प्लस कोस एक्स प्लस, खत्म क्वेश्चन डन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखो भी नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे देखो एक साथ आपको 3 फंक्शन दे दिए गए, कोस 2x कोस 4x और कोस 6x dx। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें क्या करना है आपको, एक बार में कोई भी 2 लेके चलोगे, एक बार में कोई भी 2, मान लीजिए ये दोनों पहले ले लेते हैं और इसको बाद में छोड़ देते हैं, क्लियर। अब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड, क्लियर। तो क्या आ जाएगा भाई 1/2 आपका बाहर रहेगा, यहां पे फॉर्मूला लगाओ 2 कोस ए कोस बी, क्या फॉर्मूला बन गया भाई 2 कोस ए कोस बी, कोस 6x को बाहर रहेगा तो 2 कोस ए कोस बी क्या हो जाएगा कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी दोनों ऐड करोगे तो कितना होगा कोस 6x प्लस कोस ए माइनस बी, तो 2 में से 4 गया -2, लेकिन कोस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, डन। बाहर आपका कोस 6x dx, क्लियर। तो 2 कोस ए कोस बी था, तो क्या बना दिया मैंने इसको 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला यूज किया, कोस ए प्लस बी हो गया, एक बार कोस ए माइनस बी हो गया, तो I इक्वल्स टू आपका आ गया भाई 1/2, इस कोस 6x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया कोस स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा भाई, या एक काम करो इनका अंदर इकट्ठा ही रहने दो, ठीक है, मत ज्यादा चक्कर में पड़ो, इसको इससे करेंगे तो कोस 2x कोस 6x dx, डन। कोस स्क्वायर 6x का कैसे करोगे, अभी बताया था कोस स्क्वायर x के लिए क्या होता है 1 प्लस कोस x अपॉन 2 होता है,
और रही बात इसकी, इसको कैसे करोगे तो इसके लिए मुझे फिर से 2 चाहिएगा, तो 2 से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से यहां करना पड़ेगा और 2 से यहां पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? तो आई की वैल्यू क्या आ गई भाई 1/4 होगी। अब 2 cos square 6x, सीधा फॉर्मूला लगा दूं, cos square 6x का क्या होता है 1 प्लस cos 2x। देखो अगर यहाँ पे x हो तो यहाँ 2x होता है, यानी इसका डबल होता है। यहाँ 6 है तो यहाँ कितना होगा भाई 12x। अपॉन में अगर 2 लिखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मत लिखो बेशक से। प्लस में इधर आ जाओ 2 cos a cos b, तो वो है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो 2 माइनस 6 यानी -4, लेकिन cos की वजह से पॉजिटिव। पूरे को ब्रैकेट के अंदर बंद किया dx। क्लियर? अब कर दो इसका इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा भाई 1/4 है आपका, 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका x, cos 12x का क्या हो जाएगा भाई sin 12x अपॉन 12 प्लस sin 8x अपॉन 8 प्लस sin 4x अपॉन 4 प्लस c। डन? ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे क्या दिया गया भाई हमें, आई की वैल्यू दे दी गई sin क्यूब 2x प्लस 1 dx, sin क्यूब 2x प्लस 1 dx। अब बात आती है इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। कैसा फंक्शन है क्यूबिक, क्यूबिक के लिए अभी फॉर्मूला लिखवाया था, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या आया था भाई अभी हमने देखा था कि 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। लगा दो तो क्या आ जाएगा भाई, साइन क्यूब है तो क्या लिख दू इसको 3/4 ले लू, और x तो 3/4 साइन x होता है, x का मतलब है 2x प्लस 1 माइनस 1/4। अच्छा देखो 4 दोनों क्या अपॉन में है ना, 4 को मैं इकट्ठा बाहर लिख देता हूँ, 4 को मैंने लिख दिया बाहर, अंदर क्या बच गया 3 साइन 2x प्लस 1 और माइनस में साइन 3x का मतलब 3 इंटू में 2x प्लस 1 dx। दो अलग अलग टर्म होगी, ब्रैकेट लगा दो। क्लियर? अब करो इसका इंटीग्रेशन, क्या आ गया भाई 1/4 आपका बाहर रहेगा, 3 कोस सॉरी साइन का क्या होता है माइनस कोस, तो माइनस आगे लगा दो कोस 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 का हो जाएगा अपॉन में 2 माइनस। अब साइन का दोबारा करोगे तो माइनस माइनस प्लस कोस 3 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 3 2 जा 6 और प्लस में c। बस 1/4 को इनके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। डन? चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके पास साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स dx। क्लियर? तो क्या करें, देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें, इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं साइन एक्स कोस एक्स और पूरे का होल क्यूब। डन? साइन एक्स कोस एक्स, देखो साइन का भी क्यूब है कोस का भी क्यूब है, दोनों का क्यूब है ना, तो क्या क्या मैंने साइन एक्स कोस एक्स पूरे का होल क्यूब कर दिया। राइट? अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यहां पे, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का होता है कि नहीं होता है, वो तो होता है। लेकिन क्या मैं 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ऐसे तो नहीं कर सकता, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो बाहर क्या लिखूंगा 1 अपॉन कितना लिखूंगा बोलो, देखो अगर 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया है, कहां किया है, जहां साइन और कोस का क्यूब था, इसका मतलब 2 का भी क्या हो गया भाई क्यूब हो गया। तो किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, एक्चुअली में इसको 8 से किया है, तो डिवाइड भी किससे करोगे 1/2 क्यूब यानी 8 से। बस अब तो क्वेश्चन हो जाएगा 1/8 बाहर आ गया। ये फॉर्मूला किसका होगा भाई, साइन 2x का हो गया, तो साइन क्यूब और 2x dx। जैसे पिछला क्वेश्चन कराया था उसी तरीके से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ भाई, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। i इक्वल्स टू साइन एक्स साइन 2x और साइन 3x dx है। जैसे अभी अभी क्वेश्चन नंबर 4 ही था ना, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, जैसे आपने अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया उसी के तरीके से कर लेना। पहले 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्लियर? इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 7वां बिल्कुल सिंपल है, i इक्वल्स टू दे दिया गया साइन 4x साइन 8x dx। क्लियर? वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
क्या दिया गया भाई 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डीएक्स, ये दिया गया। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। अभी लिखवाया था ना 1 माइनस कोस एक्स। अभी देखो मैंने क्या बताया आपको, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अगर आए, क्या आए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आए तो 1 माइनस कोस एक्स कर दो, और 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 आए तो 1 प्लस कोस एक्स कर दो। लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई छोटी सी, पता है क्या, ये तो दोनों ऊपर नीचे आ गए भाई, अब कैसे सोल्व करोगे। तो देखो फॉर्मूला जो होता है हमारे, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से यहां भी जा सकते हैं, और इनको वहीं लेके जाना है। 1 माइनस कोस एक्स को क्या लिख दूं मैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको लिख दूं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डीएक्स। डन, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस क्या आ गया भाई, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डीएक्स। अब तुम कहोगे सर स्क्वायर से तो आपने इनमें लाना बताया था, लीनियर बनाना था। तो स्क्वायर से लीनियर मैंने इसलिए बनवाया था क्योंकि साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन tan स्क्वायर का तो होता है ना। पिछले एक्सरसाइज में किया था हमने, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डीएक्स। कर दो इंटीग्रेशन, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा भाई, tan एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव हो गया 1 बाई 2, माइनस 1 का हो गया x प्लस सी, सोल्व करोगे 2 पर चला जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्या दिया गया है, कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। अब तुम कहोगे सर नीचे तो फॉर्मूला ऊपर तो बन ही नहीं रहा, तो क्या करें, तो ऐसा करो 1 इसमें ऐड कर दो और 1 ही कर दो सब्ट्रैक्ट। क्या कर दिया अभी, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट। तो अब एक बार तो मैं इसको लिख देता हूं 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, और माइनस में लिख देता हूं 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डीएक्स। डन, ये आपका कैंसिल, तो क्या आ गया भाई, ये तो बन गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स के लिए क्या बताया था, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डीएक्स। डन, अब ये क्या आ जाएगा भाई आपका, तो आई की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, 1 माइनस 1 बाई 2 को तो ऐसे ही रखो भाई, और 1 अपॉन कोस क्या होता है, सीकेंट, तो ये क्या आ गया भाई, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 डीएक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस हाफ सेम, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 का हो जाएगा tan x बाई 2 अपॉन में 1 बाई 2, ये कैंसिल प्लस सी, तो i इक्वल्स टू आ गया x माइनस tan x बाई 2 प्लस सी, ये आपका आंसर। क्लियर, ये था भाई क्वेश्चन नंबर आपका 9। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो भाई। देखो भाई 10th क्वेश्चन हमारे पास है, i इक्वल्स टू साइन रेज टू द पावर 4x dx, और इसी के जैसा 11th है, तो 11th में आपको करा देता हूं। देखो 11th क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें, i इक्वल्स टू 2 नहीं हुई, कोस की पावर 4 2x dx। ठीक है भाई, देखो एक साइन की पावर 4 में, एक कोस की पावर 4 में। क्लियर, फर्क सिर्फ इतना है, इसमें एंगल x है, इसमें 2x है। तो एक काम करता हूं मैं, इसी को करा देता हूं, ये थोड़ा सा टफ रहेगा इसके कंपेरिजन में 2x की वजह से, तो इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो क्या करें भाई, ये आपका गया साइड में, तो i इक्वल्स टू कोस की पावर 4 2x। अब कहोगे सर 4 के लिए कोई फॉर्मूला है नहीं, 4 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको लिख दो कोस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। डन, क्या लिखते हैं इसको, कोस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो कोस स्क्वायर 2x का पावर 2 कर दिया मैंने। क्लियर, अब कोस स्क्वायर 2x के लिए तो फॉर्मूला लिखवाया था, 2x को भूल जाओ, कोस स्क्वायर x के लिए फॉर्मूला, कोस स्क्वायर x के लिए क्या आया था फॉर्मूला, 1 प्लस कोस 2x होता था, एंगल ऑलरेडी 2x है तो कितना हो जाएगा भाई, 4x हो जाएगा, और अपॉन में 2 पूरे का होल स्क्वायर dx। इतना क्लियर है, हाँ भाई बोलो इतना क्लियर है। देखो कोस स्क्वायर x का करते थे जब हम, अगर कोस स्क्वायर x का करूं तो क्या होता है, 1 प्लस कोस 2x होता है, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर। अब देखो जो अपॉन में 2 है इसका स्क्वायर है ना, तो इसको मैं बाहर लिख देता हूं, तो ये बन गया आपका 1/4। क्लियर, देखो 2 का स्क्वायर 4 है, अपॉन में तो बाहर लिख लिया, 1/4 बच गया, अंदर क्या आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो लगा दो फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab। अब देखो इंटीग्रेशन करोगे 1 का आसानी से हो जाएगा, इसका हो जाएगा, लेकिन फिर से स्केयर क्वांटिटी आ गई। स्केयर क्वांटिटी आके एक बार फिर से फॉर्मूला लगाओ, तो भी 1/4 बाहर 1 प्लस 2 cos 4x, ये टर्म पहले लिख दी। अब इसका फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा आपके पास, cos स्केयर x का वही सेम फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x, 2 का मतलब 4 2 जा 8x और अपॉन में 2। तो अपॉन में जो 2 आए इसको दोनों के अपॉन में कर देता हूं मैं, एक बार इसके अपॉन में और एक बार इसके अपॉन में। डन। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो भाई। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो 1/4 जो बाहर है तो सेम रह गया, 1 और 1/2 दोनों ऐड कर दूं, क्या बन गया 3/2। तो 3/2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब x होगा। इंटीग्रेशन प्लस 2 cos 4x का क्या हो जाएगा भाई, sin 4x, और 4x का हो गया अपॉन में 4, प्लस cos 8x में 1/2 जो सेम है इसको तो रहने दो ऐसे ही, और cos 8x का क्या हो जाएगा भाई, sin 8x अपॉन 8 प्लस c। ये जो अपॉन में जो टर्म आ रही है इनको कैलकुलेट कर लेना भाई, आपका आंसर आ जाएगा। डन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। ये देखो कंपेरेटिवली आपका काफी इजी सा क्वेश्चन दे दिया। ऊपर दे दिया हमें साइन स्क्वायर x, नीचे दे दिया 1 प्लस कोस 2x dx। क्लियर। तो सॉरी कोस 2x नहीं, कोस x ओनली। ऊपर साइन स्क्वायर x है, नीचे 1 प्लस कोस x है। तो क्या करोगे भाई, साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर x, देखो नीचे कोस है ना, तो साइन को भी कोस की टर्म में ले आते हैं। तो ऊपर आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर x, नीचे आ गया भाई 1 प्लस कोस x dx। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर x तो यानी 1 का स्क्वायर भी मान लू, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या आ गया भाई a माइनस b और a प्लस b अपॉन में 1 प्लस कोस x dx। ये कैंसिल हो गया, 1 और कोस x का इंटीग्रेशन कर लेना। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। क्या दे दिया भाई, i इक्वल्स टू cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। यही दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो cos 2x का भी फॉर्मूला लिखवाया था ना, और नीचे दोनों टाइम cos में है, तो cos 2x का cos में फॉर्मूला लगा दो। cos 2x को क्या लिख सकते हैं भाई हम, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। बोलो। अच्छा, cos 2 अल्फा क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो ये लिखा, और माइनस में क्या लिखेंगे भाई, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। आगे सोल्व करें। अब देखो -1, ये 1 ही है भाई, -1 है, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 तो ये समझ लो आपका कैंसिल हो गया। ऊपर 2 देखो दोनों में कॉमन है ना, तो 2 को मैं ले लेता हूं बाहर, कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया भाई, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। इतना क्लियर। तो i की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2 तो सेम रह गया। ऊपर फॉर्मूला लगाओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब एक बार आपका हो गया ये a माइनस b और एक बार हो गया a प्लस b। नीचे cos x माइनस cos अल्फा आपका ये कैंसिल आउट, dx इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी 2 तो आपका बाहर रहेगा। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, sin x प्लस cos अल्फा। cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin अल्फा। हाँ भाई, cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा मत कर देना नारायण को, x की फॉर्म में कर रहे हो। किसकी फॉर्म में कर रहे हो, x की फॉर्म में कर रहे हो। cos अल्फा आपका कांस्टेंट है तो सेम एज रहेगा, और इनटू में होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। क्लियर है। प्लस में c। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट है हमारे पास tan क्यूब 2x secant 2x। अब बात आ गई tan और secant में। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, उसमें tan क्यूब x को ब्रेक कर लो भाई।
इसको मैं लिख देता हूं tan स्क्वायर 2x इंटू टेन एक्स, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x। क्लियर? tan क्यूब था ना, तो पावर 2 मैंने अलग कर दी और 1 अलग कर दी, और इंटू में क्या आ गया भाई, सीकेंट 2x dx। क्लियर? अब आपको वैसे पता है tan स्क्वायर 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दूं भाई, मैं इसको लिख दूं सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 1। tan स्क्वायर 2x क्या लिख दूं मैं, सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 1, और बाहर क्या बच गया हमारे पास, सीकेंट 2x tan 2x dx। इतना क्लियर? अब क्या करते हैं भाई, ऐसा करो, सीकेंट 2x को t पुट कर देते हैं, पुट कर दिया, मान लीजिए सीकेंट 2x इक्वल टू t। अब सीकेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है अभी, ना सॉरी डेरिवेटिव, सीकेंट 2x इंटू tan 2x, और इंटू में 2x का करेंगे तो 2 और dx इक्वल्स टू dt। डन? अब जो 2 है इसका कोई रिक्वायरमेंट इधर नहीं है, तो इसको उधर ले जाओ। क्या बच गया भाई, सीकेंट 2x tan 2x dx, यानी कि ये सारा का सारा क्या बन गया भाई, dt बाई 2 बन गया। ये सारा का सारा क्या आ गया हमारे पास में, dt बाई 2 आ गया। क्लियर? तो इसको क्या लिख दूं भाई, अब देखो ये क्या लिखा मैंने, t, तो क्या आ गया, t स्क्वायर माइनस 1 ये आ गया ना, t स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt बाई 2, तो 1/2 तो बाहर लिख दिया, कॉन्स्टेंट है, तो भाई 1/2 बाहर, और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका, टी क्यूब बाई 3 और माइनस टी प्लस सी। क्लियर? 1 का इंटीग्रेशन t होगा, कभी x कर दो, 1 का इंटीग्रेशन t की टर्म में कर रहे हो, t होगा, x मत कर देना, बस अब t की वैल्यू वापस रख दो। सो i की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 इंटू सीकेंट क्यूब, या फिर मल्टीप्लाई कर ही देता हूं मैं, देखो 2 3 जा 6 हो गया, तो भाई 1/6 सीकेंट क्यूब 2x माइनस सीकेंट 2x अपॉन 2 और प्लस सी, ये आपका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये सारे 10 के ही चलेंगे। i इक्वल्स टू क्या दे दिया भाई, 10 की पावर 4x dx। अब 10 की पावर 4 का भी डायरेक्ट तो कुछ होता नहीं है, तो क्या कर दें, इसको लिख दो tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, यानी कि tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख लो ना, tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्लियर? 10 की पावर 4x का लिख दे भाई, tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अच्छा, tan स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर और dx। डन? यानी कि सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। लेकिन बात अभी भी क्वेश्चन हमारा सोल्व नहीं हुआ, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपके पास होता है 1 का होता है, लेकिन ऊपर स्क्वायर आ गया तो फिर क्या करोगे, तो क्या करते हैं इसको, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इसको अलग रखो, और जो होल स्क्वायर आगे चल रहा है उसको आप लिख दो सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 दोबारा से dx। डन? यानी अब आपके पास में क्या आ गया भाई, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 आ गया, और इनटू में आ गया सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। अब क्या करोगे, या ऐसा कर लेते हैं, एक को 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक काम करो, इसको 10 लिख लो। देखो सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 10 लिख सकता हूं, tan स्क्वायर x dx आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या आ गया आपके पास, ये हो गया सीकेंट स्क्वायर x tan स्क्वायर x, एक तो आ गया भाई सीकेंट स्क्वायर x tan स्क्वायर x, और माइनस में आ गया tan स्क्वायर x dx। डन? अब बात आती है सीकेंट स्क्वायर x और tan स्क्वायर x का, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, किसका भाई, सीकेंट स्क्वायर x और tan स्क्वायर x का। तो इसको कैसे करोगे, इसको इंटीग्रेट हमें करना है, जबकि tan स्क्वायर x का हम इजीली कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं भाई, सीकेंट स्क्वायर x और एक काम करो, सीकेंट स्क्वायर x को यहां पे लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर x में, और इनटू tan स्क्वायर x, और माइनस dx, और माइनस ये जो tan स्क्वायर x है आपका, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx। इसका तो सिंपल हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x का क्या बन जाएगा, tan x बन जाएगा, माइनस 1 का हो जाएगा माइनस x। अब बात आती है इधर क्या करेंगे,
तो इसमें देखो भाई क्या करोगे, इसको तो देखो भाई एक काम करो, जो सीकेंट स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पे आया था, इसको अगर ये मत लिखो, आप डायरेक्ट इसको कर लो एक बार, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट में क्या होगा आपका कि ये जो दो टर्म हमारे पास आ गई ना, पहले इसको एक बार थोड़ा सा डील कर लेते हैं। इसको मान लीजिए मैं I1 ले लेता हूं, ठीक है। I इक्वल्स टू मैं ले देता हूं आपका यहां पर I इक्वल, अरे यार चलो, एक मिनट। तो देखो भाई इसको क्या करते हैं, I इक्वल टू मैं लिख देता हूं I1 माइनस I2, क्लियर। I1 माइनस I2। अब जो I1 है इसको सोल्व करो। I1 की वैल्यू क्या है अभी, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स, क्लियर। यहां पे पुट कर दो आप टेन एक्स इक्वल्स टू टी। टेन एक्स को अगर टी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल्स टू dt। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, ये और ये dt बन गया, तो टी स्क्वायर dt, और इसका मतलब हो गया भाई टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, यानी 1/3। टी क्यूब का मतलब 10 क्यूब एक्स प्लस सी लिख देता हूं। और जो I2 आएगा, I2 को सोल्व कर लो। I2 में तो क्या है, I2 में तो कुछ भी नहीं है, टेन स्क्वायर एक्स है, तो टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं भाई, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, डन, यहां भी dx। और I2 की वैल्यू क्या आ गई भाई, इसका इंटीग्रेशन हो गया 10x माइनस में x प्लस सी। सो I की जो वैल्यू हमारे पास लास्ट में सोल्व होके आ गई, वो क्या आ गई भाई, I इक्वल्स टू आ गया 1/3 10 क्यूब एक्स प्लस 10x माइनस एक्स प्लस सी। सी दो बार आए कोई दिक्कत नहीं, सी को एक बार लिखा करो, क्योंकि सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट दो बार आए, 5 बार आए, 10 बार आए, सबको ऐड होने पे कांस्टेंट ही आना, ठीक है। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन 10 की पावर 4x। फिर से बता देता हूं, 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, 10 स्क्वायर एक्स को लिखा सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और जो होल स्क्वायर था उसको मैंने अलग अलग कर दिया, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 अलग ले लिया, इनटू में 10 स्क्वायर एक्स कर दिया, 10 स्क्वायर एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको I1 और इसको I2 लिख के दोनों को अलग अलग सोल्व कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो ऐसा करते हैं स्टूडेंट, 16 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, आई थिंक 8 क्वेश्चन और बचने इस एक्सरसाइज में, तो वो आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। आज की इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हो, क्लास लगभग आधे घंटे की हो चुकी है, लेंथी क्लास हो चुकी है। तो अगर सारा कुछ समझ आ गया तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया।